नमस्कार साथियों। हिरोशिमा की पीड़ा एक कविता जिसमें अटल बिहारी जी ने यह बतलाया कि किस प्रकार एक मनुष्य के लिए उसकी आंखों में चुभा हुआ एक तिनका, पैरों में चुभा हुआ एक कांटा, किसी पालतू पशु का बिछोह, किसी अपने का मृत्यु को प्राप्त होना उसे दुखित और द्रवित कर देता है। इतिहास में कई भयावह घटनाएं हुई तथा हर भयावह घटना मानवता को शर्मसार करती है। जी हां, आज हम एक ऐसी ही दुर्दांत घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं और वह है हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ परमाणु हमला, जिसने सारी मानवता को एक सीख दी, एक सबक दिया और साथ ही साथ मानवता को पीछे धकेल दी है। जी हां, द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम चरण। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला दुनिया का सबसे बड़ा विश्व युद्ध था, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त राज्य संघ के साथ जापान का युद्ध। युद्ध में कई मित्र देश भी थे और सभी देशों को मिलाकर लगभग 70 से अधिक देशों ने इस विश्व युद्ध में भाग लिया। यह विश्व युद्ध इतना भयावह था कि इसमें लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों की जान गई। इस युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम, जो कि क्रमशः 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को जापान के अलग अलग शहरों के ऊपर गिराए और ये शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। जानते हैं इस परमाणु हमले का परिणाम क्या हुआ? मूल परिणाम तो यही हुआ कि मित्र राष्ट्रों की विजय, परंतु यदि हम वास्तविक परिणाम पर देखें तो मानवता की सबसे बड़ी हार। इस युद्ध के विस्फोट से तथा पैदा हुई ऊष्मा इतनी अधिक थी कि 5 से 7 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कहते हैं कि इसका टेम्परेचर या तापमान लगभग 5 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। इस युद्ध में गिराए गए परमाणु बम से तत्कालिक रूप से 2.5 लाख लोगों से अधिक लोगों की बलि हुई। दोस्तों, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसे लिटिल बॉय का नाम दिया गया तथा 9 अगस्त को जो बम नागासाकी पर गिराया गया उसे फैट मैन का नाम दिया गया। यह परमाणु हमला मानव समाज के लिए एक सबक है। युद्ध कभी भी लाभकारी नहीं हुए। यह महत्वाकांक्षा, सीमा के विवाद या नीतियों के उल्लंघन, इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु युद्ध सर्वथा अनुचित तथा विनाशकारी होते हैं। इस युद्ध से जापान ने एक सीख, एक सबक ली तथा उसने यह निश्चय किया कि वह परमाणु हमलों का निर्माण तथा उपयोग सदैव के लिए निषेध करेगा। जी हां, जापान की नीति है कि वह परमाणु का निर्माण कभी भी नहीं करेगा और न ही इसका उपयोग करेगा। अंत में मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ मानवता को हमेशा के लिए एक सीख मिली कि कभी भी विज्ञान आपका एक बेहतर नौकर हो सकता है, आपका मालिक नहीं। साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट ऑलवेज अ बैड मास्टर। मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा कृपया बतलाइएगा तथा मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।